राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय सीताराम। हमने यहाँ पे पाठ छोड़ा था साथियों, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करे सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, जिन निज और न लायु भोरा। 22 पलि है अहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। वंदियो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जन के एक जग जलधि अगाध। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भलो भलाहि पेलहि, लहि निचाहि नीचु। सुधा सराहि अमरता, गरल सराहि उमीचु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभे अपार उधति अब गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भली उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिल गाय। कहीं देख इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुछाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीर सजीवन माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अबनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारब मही देव माफी चाहते हैं साथियों। मरु मारब मही देव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय। बिसब कीन्ह करतार, संत अहंस सुगुण गहि पया। परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। साथ ही आज हमने 5वां और 6ठा दोहे तक 2 दोहे पढ़े हैं और कुछ चौपाइयाँ पढ़ी हैं। तो उनकी व्याख्या मैं आपके सामने कोशिश करूँगी करने की, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्ट लोगों की आदतें बताई हैं, और ये कहा है कि दुष्ट चाहे उनको घी में ही आप डुबो के रखो, फिर भी वो दुष्टता को नहीं छोड़ता।
उसको जितना मर्जी अच्छे लोगों के संग में ले जाओ, अच्छे लोगों में बिठाओ उठाओ, संतों में बिठाओ, फिर भी वो वहाँ बैठा रहेगा। पर वो क्या करेगा कि वहाँ पे भी वो अवगुण ढूंढेगा कि इनके मैं क्या ही दोष निकालूं, मैं क्या इनके दोष निकालूं कि मुझे बुराई करने में मज़ा आए। तो वो कहते हैं कि वो चाहे आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, या कोई भी उदासन, मतलब चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, उसको उदासीन आदमी से मिलके बड़ा मज़ा आता है। वो देखता है कि अरे ये तो बड़ा दुखी है, चलो इसके दुख के मजे लें। कहते हैं ना कि कौवे को कितना भी पालिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि कौवे को जितना भी पालिए वो कभी भी मांस खाना नहीं छोड़ता है। और मैं संत असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के ही चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। इनमें बस इतना अंतर होता है, वो कहते हैं कि संत असंत दोनों दुख देते हैं, क्योंकि जब हम संतों के साथ में होते हैं और वो जब हमें छोड़ने लगते हैं या हमें उनसे बिछुड़ना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन उसी तरह असंत जब मिल जाता है, उसके मिलते ही हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो हमें वही करने की, हमें परेशान करने की कोशिश करता है और हमेशा हमारी बुराइयां करने लगता है, जिससे उनका साथ जो है वो बहुत दुख देता है। कहते हैं कि संत और असंत जगत में साथ ही पैदा हुए हैं, परंतु विधाता ने उनके गुण के वजह से, उनके गुण अलग अलग हैं। एक सिर्फ गुण बताता है, एक सिर्फ दोष बताता रहता है। तो उन दोनों के गुण जो हैं वो अलग अलग हैं, और उसी करने की वजह से वो यश और अपयश पाते हैं इस जगत में। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों का रचनाकार जो है वो ब्रह्मा ही है, पर उनके गुण दोषों को विचार कर वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। तुलसीदास जी ने इसमें बहुत से उदाहरण दिए हैं, जैसे कि दुख सुख है, पाप पुण्य है, दिन रात है, साधु असाधु हैं, सुजाति कुजाति है, दानव देवता है, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ब्राह्मण कसाई, तो काशी मगध, इस तरह से वेद शास्त्रों अनेक गुण दोषों का उन्होंने हर विश्व ने उनके गुण दोषों की वजह से इनको अलग अलग कर दिया है। लेकिन आप जहाँ भी देखिए विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। उसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन आप देखेंगे हमेशा संतों को वो दोष से भरे हुए जल को छोड़ देता है। जो संत है, जहाँ उसको दोष दिखता है वो उसको अनदेखा करके गुण रूपी दूध को ही अपनाता है। जो दूध गुणों से भरा होता है, जो किसी प्राणी में, जैसे जो संत लोग हैं वो किसी प्राणी में गुण दोष दोनों देखते हैं, बट वो किसको ज़्यादा देखता है? गुणों को, और उनकी सराहना ही करता है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो हमेशा दूसरे में कमी देखते रहते हैं और उनके गुणों को छोड़ के सिर्फ उनकी कमी की ही बात करते हैं। तो ये 5वें और 6ठे दोहे तक हमने पढ़ा और पाठ किया, और इसमें तुलसीदास जी ने ये बताने की कोशिश करी है और कहा है कि मैं संतों को ही नहीं असंतों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो भी इस विश्व का हिस्सा है।